Israeli public radio says the country has carried out a cyber attack on an Iranian nuclear. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसराइल में गुज़श्ता चंद माह से होने वाले हैरान कुन वाक़यात ने जहां एक तरफ दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर रखी है, वहीं इसराइली हुक्काम की जानिब से एतराफ़ी बयानात भी जारी किए जा रहे हैं। इसराइल के तनाज़ात की एक बड़ी लिस्ट पाई जाती है। कभी वो लबनान पर बमबारी करता है तो कभी गज़ा की पट्टी पर मौजूद मज़ाहमती तहरीकों को नुकसान पहुंचाता है और कभी शाम और इराक में पाई जाने वाली ईरानी मलेशियाओं से पंगा लेता है। ये सिलसिला एक अरसे से जारी है, मगर गुज़श्ता 2 माह के दौरान पेश आने वाले वाक़यात ने कई सवालात को जन्म दिया है। जबकि इन वाक़यात के रूनुमा होने के बाद इसराइली हुक्काम ना सिर्फ खौफज़दा है, बल्कि वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वो भरम था जो टूट चुका है। इसराइल जो अपने डिफेंस सिस्टम की ताकत पर इतराता था, ईरान ने एक हमले में इसका गरूर तोड़ कर रख दिया है, जिसके बाद हालात बड़ी तेजी से तब्दील होते मालूम हो रहे हैं, क्योंकि अब इसराइल चाहकर भी अपनी कमजोरी को नहीं छुपा सकता और शर्मिंदगी और रिसवाई के सिवा इसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस सारी सूरत हाल में ईरान का किरदार बड़ा अहम और वाज़ेह रहा, जिसने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। पाबंदियों और आलमी दबाव के बावजूद ईरान दुनिया की तागूती और शरपसंद ताकतों के सामने डट कर खड़ा है और तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए ईरानी हुक्काम, फौज और पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका समेत इसराइल को तिगनी का नाच नचा रखा है। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि इसराइल ये तस्लीम करने लगा है कि उसका डिफेंस सिस्टम किसी काम का नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आयरन डूम नामी इसराइली डिफेंस सिस्टम, जो कुछ अर्सा कबल तक दुनिया का महफूज और मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता रहा, अब इसका पोल खुल चुका है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शाम की सरजमीन और गजा की पट्टी से दागे जाने वाले मिसाइलों ने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम का तया पांचा एक करके रख दिया और इसराइल को तारीखी शिकस्त देते हुए ईरानी मलेशियाओं ने इसराइल को जबरदस्त झटका दे दिया है। इस हमले की शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद इसराइली जर्नैल ये इतराफ कर रहे हैं कि शाम के मुसल्ला मुज़ाहमती गिरोह ने इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके रख दिया है। इस एतराफ को इसराइल में पेश आने वाले हालिया वाक़यात के तनाजुर में देखा जाना भी इंतहाई जरूरी हो चुका है। ये वाक़यात हाइफा, तेल अबीब और रमला में पेश आए, जो सियासी नुक्ता नजर से अहम समझे जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये हादसात गफलत का नतीजा है, लेकिन कुछ लोग इस हवाले से मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। वो ये मान रहे हैं कि इन वाक़यात के पीछे कोई है, या तो कुछ फलस्तीनी मुज़ाहमती कुव्वतों के अंदर से हो रहा है, या ईरान और हिजबुल्लाह के बाहर से कुछ न कुछ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन वाक़यात पर निगाह दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि 2 हफ्तों से भी कम अरसे में ये वाक़यात ऊपर तले रूनुमा हुए, जिनमें तेल अबीब के बिन अबीर हवाई अड्डे पर आग भड़क उठी थी। अम्फा की तरह मोहलिक गैस के ज़खायर के इखराज, हैफा की ऑयल रिफाइनरी में आग लगने का एक और वाक़या, रमला शहर में मिसाइल फैक्ट्री में धमाका, एक मजहबी तकरीब में पुल से गिरने से 45 यहूदी हलाक और 150 जख्मी हुए और एक यहूदी त्यौहार में सैकड़ों यहूदी रौंदे गए। जबकि इससे कबल ईरान ने अपनी हिमायत याफ्ता मलेशिया की मदद से इसराइल पर कामयाब मिसाइल हमला किया और एक ही झटके में इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की असलियत खोलकर रख दी। इस सारी सूरत हाल में एक अहम खबर यह भी है कि इसराइल ने यह तस्लीम कर लिया है कि शाम और ईरान ने इसराइली डिफेंस सिस्टम नाकारा बना दिया है। इसराइली हुकूमत के 81वें टेक्निकल यूनिट के कमांडर यूसी लांगो तुस्की ने अपने एक बयान में एतराफ किया कि आयरन डूम नामी इसराइल का दिफाई निजाम गैर मुअस्सर होने के अलावा मज़ाहमती मिसाइल को रोकने के काबिल नहीं है। उन्होंने मिसाइल खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस एंटी मिसाइल निजाम पर इन्हिसार करने के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि इससे मुमकिना मुस्तकबिल की जंग में दाखिली महाज, स्ट्रैटेजिक तंसीबात और फौज को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने गजा में हमास, लबनान में हिजबुल्लाह और ईरान को आइंदा मुमकिना जंग की सूरत में इसराइली हुकूमत के लिए खतरा करार देते हुए ये भी कहा कि आयरन डूम सिर्फ एक हद तक मिसाइलों का जवाब दे सकता है। इसराइली हुकूमत दिफा के लिए एक टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं कर सकती और इसका मुकाबला करने के लिए कम से कम 2 टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा। सयूनी जर्नल ने मजीद कहा कि गजा की पट्टी के खिलाफ सयूनी हुकूमत की 2008 तक 2009 की जंगों से लेकर 2014 की जंग तक फलस्तीनी मिसाइलों का मुकाबला करने में इसकी नाकामी देखने में आई और आयरन डोम की नाकामियों की वजह से
ये शिकस्तें मुस्तकबिल में एक मसला बनेगी। इसराइल के लिए ये बहुत परेशान कुन अमर है। लांगो तुर्की ने आयरन डोम की नाकस कारकर्दगी को सयूनी हुकूमत के लिए एक हकीकी और तबाह कुन खतरा करार दिया और इसराइली हुकूमती रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो इस मसले के बारे में मजीद गौर व फिक्र कर ले। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस वाक़े के बाद इसराइल को चारों सिमत से धमकी आमेज पैगामात मौसूल होना शुरू हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त किसी भी सिमत से इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। इस हवाले से ताज़ा खबर यह भी है कि फ़लस्तीन में इस्लामी मज़ाहमती तंजीम कौमी मज़ाहमती ब्रिगेड्स ने ऐलान किया कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन रेड अलर्ट कर दिए गए हैं, जबकि हमारे मिसाइल भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी वक्त 0 आवर यानी आखिरी घंटे का ऐलान किया जा सकता है। कौमी मुजाहिमती ब्रिगेड्स फ़लस्तीन लिबरेशन डेमोक्रेटिक मुहाज की फौज की शाख है और ये इसराइली फौज के खिलाफ हम वक्त बरसरे पीकार रहती है। इस तंजीम के सरबराह अबुल खालिद ने गुज़श्ता शब ये ऐलान किया कि कौमी मुजाहिमती ब्रिगेड्स की फौजी कमान मकबूजा बैतुल मक़दस में जारी वाक़यात और हर रोज इस शहर खास तौर पर शेख जारा में सयूनियों की जानिब से मुसलमान फ़लस्तीनी शहरियों के हकूक की पामाली, नीज मस्जिद अक्सा पर सयूनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। फ़लस्तीन कौमी मज़ाहमती ब्रिगेड्स के तर्जुमान ने तमाम फ़लस्तीनी शहरियों से मुतालबा किया कि वो गासिब सयूनी पुलिस के मुजरिमाना इक़दाम के मुकाबले में एक मुत्तहिदा कौमी प्लेटफार्म तश्कील दें और कौमी मीटिंग्स में अंजाम पाने वाले फैसलों के मुताबिक मुत्तहिद होकर सयूनी दुश्मन के खिलाफ बरसरे पिकार हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, यही नहीं बल्कि अबू अल खालिद ने शेख जारा में फ़लस्तीनी शहरियों पर जुल्म सितम की मजम्मत करते हुए सयूनी हुक्मरानों को वार्निंग दी है कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। उन्होंने सयूनी हुक्काम को खबरदार करते हुए कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है और हम ज्यादा देर खामोश नहीं बैठेंगे। गासिब इसराइली हुकूमत हमारी सलाहियतों और फौजी ताकत से बाखूबी आगाह है और अच्छी तरह जानती है कि हम यहूदी आबादकारों की जिंदगी जहन्नुम बना डालेंगे। हम मिल्लत फ़लस्तीन और कुदस शरीफ के खिलाफ अंजाम पाने वाले तमाम मुजरिमाना और जारहाना इक़दामात का जिम्मेदार गासिब सयूनी रियासत को समझते हैं और इसे हरगिज अपनी मिल्लत और मुकद्दस मकामात की तौहीन करने की इजाज़त नहीं देंगे। अबुल खालिद ने फ़लस्तीन अथॉरिटी और फ़लस्तीनी हुक्काम से भी मुतालबा किया है कि वो शिकस्त खोरदा तरीक़ाकार को तर्क कर दें और महज जुबान की हद तक मजम्मत करने पर इक्तिफा ना करें और इसराइली फोर्सेस से तमाम ताल्लुकात और हर किस्म का सिक्योरिटी तावन मुनक़ता कर दें और मिल्लत फ़लस्तीन का अमली तौर पर साथ दें। उन्होंने फ़लस्तीन अथॉरिटी पर जोर दिया कि वो मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी शहरियों को गासिब सयूनी हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद करने की इजाज़त दें ताकि बैतुल मक़दस और फ़लस्तीनी सरजमीन से सयूनियों के नाजायज़ कब्जे का खात्मा किया जा सके। इन बयानात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस सूरत हाल में इसराइल के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और इसराइली जर्नैलों का ये एतराफ़ कि आयरन डोम इसराइल की हिफाजत नहीं कर सकता, ये इसराइल की परेशानियों में मजीद इजाफे का सबब बन रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मुसलमान हुक्मरानों की जानिब से फ़लस्तीन के हक में क्या फैसला किया जाता है और इसराइली फोर्सेस इस सारी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाएंगी। इस सारी सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।